हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने एपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल पढ़ा, पेल्विक गर्डल पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा बोन्स ऑफ द अपर लिम्ब विच आर 16 नंबर। अब तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। अब इसमें कौन से बोन्स आते हैं? पहला वाला आता है फीमर विच इज द थाई बोन, one on either side, so two. Then you have the patella which is the kneecap. Then you have the bones of the shank region, two in number, tibia and fibula, so 2 and 2, that is 4. Then you have the bones of the ankle region which are called as tarsals, which are 7 on either sides, इसलिए इनको बोल, that is total हो जाता है 14 in number. Next वाला आ जाता है metatarsals, the bones of the sole region, 5 on either side, इसीलिए 10. एंड लास्ट में डिजिट्स दैट इज phalanges, 14 ऑन आइदर साइड, इसीलिए टोटल 28. स्टूडेंट्स ये सबको टोटल करोगे तो कितने हो जाएंगे? 60. अगर आप इन सबको जोड़ो 60 + 60 120 + 2 and 4 तो आपको मिल जाएगा एपेंडिकुलर स्केलेटन का टोटल विच इज 126 बोन्स. हमने इससे पहले एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स देखे थे तो टोटल हो गए थे 206 बोन्स. याद आ रहा है? अब हम लोग लोअर लिम्ब को शुरू करते हैं. लोअर लिम्ब में पहला बोन कौन सा है? फीमर विच इज द थाई बोन. सो दिस इज हाउ द फीमर लुक्स लाइक, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. जल्दी से बताओ, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है? स्टेपीज, जो हमने ईयर ऑसिकल्स में पढ़ा था. याद रखो, दिस इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमर, लुक एट दिस इज द हेड रीजन. ये हेड रीजन आर्टिकुलेट करता है एसिटाब्यूलम से इन द पेल्विक गर्डल. अब ये हेड शाफ्ट से एक एंगल पे कनेक्टेड होता है, एक छोटा सा नेक रीजन क्रिएट होता है. सो वी से द हेड इज जॉइंड टू द शाफ्ट एट एन एंगल बाय द शॉर्ट नेक. जब हम आगे बढ़ते हैं तो द हेड, एज वी सी, हेड फिट्स इनटू द एसिटाब्यूलम ऑफ द पेल्विक गर्डल. यहां पे डिस्टल एंड पे एक ट्राइंगुलर रीजन, एक लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉप्लीटियल सरफेस. अब स्टूडेंट्स, ये ना फीमर जो बोन है ये हमारे बॉडी का बहुत वेट उठाने वाला, वेट बेयरिंग बोन होता है. तो इसमें ये रिस्क रहता है कि यहाँ से जाने वाले न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रेस होने के, कंप्रेस होने का खतरा रहता है. तो ये पॉप्लीटियल सरफेस उनको एक साउंड स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर बेस देता है ताकि हम वहाँ के न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर सकें. अब अगला जो हम देखते हैं वो होता है डिस्टल एंड पे दो कॉन्डाइल्स है. एक है लैटरल कॉन्डाइल. ये लैटरल कॉन्डाइल क्या करता है? इट आर्टिकुलेट्स विद द लैटरल टीबिया एंड पटेला. और दूसरा है मीडियल कॉन्डाइल विच आर्टिकुलेट्स विद द मीडियल रीजन ऑफ द टीबिया, द बोन्स ऑफ द शैंक रीजन, राइट? सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट फीमर बोन. आपको पॉप्लीटियल सरफेस पता होना चाहिए, नेक रीजन पता होना चाहिए, लैटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स के फंक्शन समझ में आने चाहिए. अगला वाला हम देखेंगे विच इज पटेला. पटेला इज द नी कैप. अब नी कैप, दिस इज हाउ इट इज रफली सर्क्युलर एंड ट्राइंगुलर इन स्ट्रक्चर. ऑन द इनर साइड यू हैव आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स. सो वी से इट इज अ ट्राइंगुलर बोन विच आर्टिकुलेट्स विद द फीमर. तो पटेला के अंदर की तरफ यू हैव आर्टिकुलेटिंग फैसेट्स, राइट? ये उसका बेस रीजन हो जाता है, ये आपका एपेक्स रीजन हो जाता है. It protects the anterior articular surface of the knee joint. So ये आगे की तरफ से प्रोटेक्ट करता है. And patella is a sesamoid bone. In fact, it is the biggest sesamoid bone in the body. अब आपको पता नहीं है sesamoid bone क्या होता है. Sesamoid bone is any bone which is embedded inside a tendon or a muscle to protect it, to give its strength and to help in the joint movement. यहाँ पे दिस पटेला इज एम्बेडेड इनसाइड द क्वाड्रिसेप्स का टेंडन, इसीलिए इसको कौन सा बोन बोला जाता है? सेसमॉइड बोन. इंटरेस्टिंग ना? अगला वाला देखिए, टीबिया एंड फिब्यूला. जब हम टीबिया एंड फिब्यूला बोलते हैं, इट इज द बोन्स ऑफ द शैंक रीजन, ऐसे दिखते हैं. तो दीज आर टू लॉन्ग बोन्स ऑफ द शैंक. इनमें से दिस वन, द थिकर वन इज टीबिया एंड द स्लेंडर वन ऑब्वियसली इज द फिब्यूला. So it is much thicker and stronger, which is tibia. Proximal end articulates with the femur. We are talking about tibia right now. So the proximal end articulates with the femur
and the distal end articulates with the talus bone in the tarsal group. ओके, सो टार्सल्स में जो बोन होते हैं उसमें से एक बोन को टैलस बोलते हैं, तो ये जो डिस्टल एंड है उससे आर्टिकुलेट करता है. अब हम लोग फिब्यूला देख लेते हैं. इट इज अ स्लेंडर बोन, इट इज अ लॉन्ग स्लेंडर बोन ऑन द लैटरल साइड ऑफ द टिबिया. लैटरल मतलब बाहर के साइड पे है, राइट. बिटवीन द टू बोन्स, अभी देखो ये टिबिया एंड फिब्यूला अगेन अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू जॉइंट्स. ये जो बीच का रीजन होता है ये फिल्ड होता है थ्रू इंटरऑशियस मेम्ब्रेन. ऐसा सेम मेम्ब्रेन आपने रेडियस और अल्ना के बीच में भी पढ़ा था, याद आ रहा है. अब अगला वाला हम लोग बोलेंगे फुट के बोन्स. अब फुट में तो 3 पार्ट्स में बोन्स को डिवाइड किया गया है. पहला वाला है टार्सल्स. क्या है? टार्सल्स. अब ये टार्सल्स आर बोन्स ऑफ द एंकल. अब ये एंकल में ये बोन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं? दीज बोन्स आर अरेंज्ड इन 3 रोज. ध्यान से देखना, इन 3 रोज. वहां 2 रोज ऑफ 4 ईच देखा था आपने रिस्ट में, यहाँ पे 3 रोज ऑफ 2, 1 एंड 4. तो देखो ये 2 प्रॉक्सिमल, फिर यहां पे एक इंटरमीडिएट और ये 4 डिस्टल. ये अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, 2, 1 एंड 4. नेक्स्ट वाला है मेटाटार्सल्स. दीज आर बोन्स ऑफ द सोल रीजन. दे आर 5 इन नंबर, डबल किया तो 10 हो जाता है, राइट. एंड लास्ट वाला है फैलेंजेस. फैलेंजेस में भी सेम उंगलियों में जैसे थे हाथ की वैसी अरेंजमेंट आएगा, विच इज 2, 3, 3, 3 एंड 3. सो फैलेंजियल फॉर्मूला इज 2 एंड 4 टाइम्स 3. सो थंब में 2 और बाकी सब उंगलियों में 3 बोन्स रहते हैं. हमारे थंब को ग्रेट टो या हैलिस भी बोला जाता है. अब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब कवर किए, फीमर, बाद में टिबिया, फिब्यूला और बाद में बोन्स ऑफ द फुट दैट इज टार्सल, मेटाटार्सल एंड फैलेंजेस. ये कंप्लीट करते हैं. हाँ, एक और चीज कवर की थी, दैट इज पटेला, दैट इज नी कैप. उसको कैसे भूल सकते हैं. तो ये सारे बोन्स मिला के हमारे लोअर लिम्ब के बोन्स कंप्लीट करते हैं. एंड इसके साथ हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन कवर होता है. अगले वीडियो में हम जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.